योगी मोदी जो भी है तो एक ही, वो बिहार में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी। दिल्ली है ना, दिल्ली, यहाँ पे हम लोग आने से डरते थे पहले केजरीवाल की सरकार से। केजरीवाल की सरकार में आज खुलेआम घूम रहे हैं, डर नहीं है किसी बात का डर नहीं है। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इसलिए वो होता आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते। बिहार में तो एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा मिठाई सारे मुसलमान भाइयों को मैं खिलाऊंगा, यहाँ पे जो खिलाफत में भी है उनको भी खिलाऊंगा जबरदस्ती में। भाईचारा होना चाहिए, इंसानियत सबसे बढ़िया, सबसे पहले। इनके प्यार की बात बता रहा हूँ, मोदी आ गए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। 800 साल पहले से जो नरसंहार होते रहे वो क्या हिंदू हो रहा है? केरल में सरकार किसकी है? मेरी बात सुनो सर, वोट चोरी अगर वोट चोरी बीजेपी कर रही है मेरे, अगर बीजेपी वोट, इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? ISI ने दिया क्या? इनके पास राहुल गांधी जी तो है ना, इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? FIR क्यों नहीं की? अरे वो तो चले गए, देखो बैग में वोट तो नहीं पड़े, उनके बैग में वोट तो नहीं पड़े, चेक तो कर लो। घर पे होते हमारे बाप भाई कमरे में बंद कर देते ले जाके। अच्छा। दिल्ली नहीं भेजते बिल्कुल, नोएडा से। उनकी सरकार है, इसलिए हम यहाँ पे हैं आज। उनकी सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। सुनो मेरी बात भैया, लालू ने विकास किसका किया था? अपने परिवार का किया था। कितने बच्चे हैं उनके? कितने बच्चे हैं उनके? आगे तेजस्वी को जिता दिया, वो अपने परिवार का विकास करेगा। बाप ने कितने किए थे? 9, वो करेगा 18, वो तो अपने परिवार का ही विकास करेगा। राहुल गांधी नहीं था, उसके माँ बाप थे। अब राहुल गांधी आएगा, हाँ अब राहुल गांधी आएगा तो उसका सरकार में पता चलेगा क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें पता कि जम्मू कश्मीर कैसी स्टेट चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। सर वहाँ पे तानाशाही सरकार है, हमारी जो सरकार जीती है NC, उनको चलने नहीं दे रही। बता, जो भी कोई बोले वो उनको डाल के जेल में डाल देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद चांदनी चौक पे, लगातार मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहा है। क्या आखिर बिहार में 20 साल सरकार नीतीश कुमार जी का है, बीजेपी पार्टी का है, उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने सड़कें बना दी, कितना विकास करा। आइए चले इन्हीं मुद्दे बात करते हैं। यहाँ की जनता से क्या विकास हुआ 20 साल में या नहीं हुआ? सर उनका नाम लेने में शर्म आ रहा, असाबुद्दीन ओवैसी क्या नाम लेने में शर्म आ रहा क्या आपको? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है क्या वो? हाँ, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। आपने बताया चुनाव में जो लड़ रहा है, तो वो भी तो लड़ रहा है ना, उनका नाम बोलने में इंक्लूडिंग कर देता, दोबारा इंक्लूडिंग कर देता हूँ। नीतीश कुमार जी, OBC साहब और आपका तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, इन चारों पार्टियों में किसकी सरकार बनने वाली बिहार में? देखो सरकार तो मैं कहता हूँ, वन बाय वन। देखिए सर, मैं कहता हूँ बिहार वाले उसको वोट दे जो बिहार के लिए सोचता हो, बिहार के लिए विकास करता हो, जो बिहार के लिए जो विकास के बारे में वोट मांगते उसको दे। किसी में काटा थोड़ी है सर, किसी में काटा नहीं है। मगर 20 साल से नीतीश बाबू है, क्या करा बिहार में? प्लान रोक नहीं पाया। अच्छा एक बात सुनिए, गुजरात में ज्यादा फैक्ट्री है या ज्यादा बिहार में है? गुजरात में क्यों है भाई? जब MLA मंत्री ज्यादा बिहार में है तो उन पे फैक्ट्री ज्यादा क्यों है? बिहार के अंदर एक कमी है जो विकास नहीं हो पाता है। क्या कमी बताइए ना? कमी ये है, लोग जानता है ये नेता भ्रष्टाचार है, ये नेता गुंडा है, फिर भी उसको पता क्यों वोट देता है सर? उसको वोट इसलिए देता है जे मेरा जात का है। जवाब ले लो छोटी सी पूरा करने दीजिए बात को। जिस दिन बिहार जाति विवाद से ऊपर उठेगा, बहुत अच्छा विकास करेगा बिहार का। इन्होंने बोला जैसे गुजरात में लाखों फैक्ट्री है, लेकिन नीतीश कुमार जी की 20 साल की सरकार है बिहार में, क्यों नहीं वहाँ पे 20 साल में फैक्ट्री लगाया गया? क्यों गुजरात का विकास हो रहा है और बिहार का विकास नहीं हो रहा है? सर अगर लालू जी का बेटा आ गया तो विकास का विकास हो जाएगा। नहीं 20 साल का कार्रवाई मांग रहे हैं ना, जवाब मांग रहे 20 साल का। 20 साल के पहले विकास हो रहा था क्या? जब लालू यादव का गवर्नमेंट था तब तो सिर्फ घोटाला हो रहा था और गुंडा राज था। आज के डेट में ना वहाँ पे गुंडा राज है, ना वहाँ पे कोई घोटाला है। क्या 20 साल की गवर्नमेंट में ये बोल सकते हैं कि इन्होंने ये गवर्नमेंट ने घोटाला किया? एक नेता का हत्या हो गई अभी। नेता की हत्या, देखिए नेता की हत्या वो तो लालू के टाइम में भी हुआ है। नहीं, लालू का सरकार है बिहार में। अच्छा देखिए, आप ना 100% कोई चीज को रोक नहीं सकते हैं, कानून में तो सही नहीं हो सकते। कंट्रोल 100% कोई कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। 100% तभी कंट्रोल होगा जब यहाँ के नॉर्मल जनता है वो भी समझेगी। नॉर्मल ये बोले कि वोट ना डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, ग्रोथ तो डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ, क्या इन्होंने कभी वोट ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर दिया है कि कास्टिज्म के ऊपर वोट दिया है इन्होंने? इनका भी जवाब वही है, सवाल इनका वही है। क्या बिहार में सर मेरी बात सुनिएगा, बोलिए ना। बिहार में 20 साल से सरकार है NDA के साथ मिला के मोदी जी का, अभी 7-8 महीने के लिए
आरजेडी आगे शामिल हो गई थी नीतीश कुमार जी के साथ में। आप मुझे बताइए, गुजरात तरक्की कर सकता है तो बिहार 20 साल में क्यों नहीं करा? जो 7-8 साल जो बीच में गवर्नमेंट शामिल हुआ, उसी टाइम में आप देखे थे गुंडाराज चालू हो गया था। उस टाइम में जितने क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं, इसीलिए नीतीश जी ने वापस छोड़ा वो गवर्नमेंट। अच्छा। और वापस वहाँ पे नॉर्मल जगह पे आया उन्होंने। तो देश का विकास इंडस्ट्री के ऊपर होगा। और आज की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो देश का विकास के ऊपर काम कर रही है। देश का विकास के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सब उनके लिए बराबर है। नीतीश कुमार जी विकास के लिए बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो। ये भाई ने अभी क्या बोला, विकास कर रहा काम कर रहे हैं आप। है। तो आपको वोट मांगना चाहिए था। जो मैंने रोड बनाया, मुझे वोट चाहिए। मैंने शिक्षा में फोकस करा, वोट चाहिए। मैंने प्लान को रुकवा दिया, वोट चाहिए। तो आपको 10,000 रुपये बांटने का नौबत क्यों आया? बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। 10,000 रुपये आखिर चुनाव के समय में 10,000 रुपये क्यों दिया का महिलाओं को? अटल बिहारी वाजपेयी का जब गवर्नमेंट था 5 साल, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। फिर भी इनका वोट उस गवर्नमेंट पे क्यों नहीं गया बाद में? इनका एक भी वोट नहीं मिला बाद में। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनका वोट सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर होता है, ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी तो काम किए, मानते हैं ना ये 5 साल। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट क्यों नहीं आए? इनको अब ये चीज समझ में आ गया कि सीधे ढंग से गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। टेढ़ा हुए बिना ये देश नहीं सुधर सकता। तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि सरकार अगर हमारी बिहार में आ जाती है तो वक्फ बोर्ड का बिल हम फाड़ के कचरे में डाल देंगे। मैं बिहार के रहने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी हुआ ये तो हुआ, अब बहुत समझदारी से काम लेना। सर मेरा सवाल नहीं पूछ, सोचो जवाब दिया आपने सवालों का। मैंने ये पूछा अगर बिहार में आरजेडी सरकार आ जाती है, तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ के कचरे में डाल देंगे, क्या उनके समझ वो बिल तो जाने क्या फाड़ रहे हैं, ये तो कर रहे हैं इस काम को। मैं बिहार ये जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं, छोड़ो। आप क्या कहना चाहते हो? ये तो चुनाव जीतने के लिए एक जुमला होता है। जुमलाबाजी कर रहे हैं। सुन ली। राजनीति आप करो, राजनीति जगह में कोई धर्म पे मत आओ। राजनीति को जो धर्म पे लिए आता है वो तो बेधर्मी होता है। तो तेजस्वी यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे बिहार में? मैं क्या कह रहा हूँ, ये चुनावी जुमला होते हैं। चाहे मोदी जी करे, चाहे आदित्य न करे, चाहे लालू करे, कोई भी करे, चाहे राहुल गांधी करे। राजनीति के जगह में रखना चाहिए, सियासत। सर मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने पूछा आपसे, क्या तेजस्वी यादव और ओबीसी साहब जो है मुस्लिम कार्ड खेल रहे बिहार में या नहीं खेल रहे? अच्छा, ओबीसी साहब ने क्या बोला आपने उनका नाम क्यों? तो आपने नाम क्यों लिया उनका? उन्हें क्या ऐसा बोल दिया? नाम ला रहे हो तो नाम नहीं लेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? तो और लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? जो 10,000 रुपए बांट रहे थे उसका नाम क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? हाँ, बताइए। मैं आपको अभी आपने एक बात बोली कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे? वक्फ बोर्ड बिल फाड़ने वाली बात नहीं है कि मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। आप बताइए, यूपी में अखिलेश यादव क्या करते हैं? यूपी में मायावती क्या करती है? राहुल गांधी क्या करते हैं? केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया था? आप बताइए, ये सारे के सारी पार्टियां जितनी भी हैं जो एक मोदी और योगी को हराने के लिए लगे हुए हैं, सारे चोर मौसेरे भाई हैं। अभी कभी वो बुआ बना लेता है, कभी उनकी चाची बन जाती हैं। आप बताइए, ये सारे के सारे मुस्लिम भाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ये अगर पूछ लो, कोई ये भाई खड़े, मुल्ला जी खड़े हुए, हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ये पार्टियां हम लोगों से करवा रही हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एक मिनट सुन लो बड़े भाई, चाचा सुन लो। आप एक चीज बताइए, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने वाली तो दूसरी पार्टियां है ना, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिला। बीजेपी में आरोप लगा रहे सारे के सारे, सर हिंदू मुसलमान करने लगे 2014। अच्छा चलिए ठीक है। तौकीर रजा कौन सी पार्टी का आदमी था? आपको मालूम ना हो मैं बता दूं, अखिलेश यादव पार्टी का था, समाजवादी पार्टी का। उससे पहले उसने मायावती की सरकार गिराने के लिए चेतावनी दे दी थी, और 72 घंटे के अंदर सरकार गिराने भी वाला था। 2004 की बात है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये वही तौकीर मौलाना है जिसको उखाड़ फेंका योगी सरकार ने, और आज उसकी जमानत के लिए उसके वकील नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट में या जेल में मुलाकात करने के लिए। उसके बाद अगर आप गलत करोगे, ये भाई खड़े हुए हैं, हम लोगों से रोज मिलते हैं, मुसलमान भाई हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, रोज मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे से चाय नाश्ता सब करते हैं हम लोग साथ। बिहार में माहौल क्या है? बिहार में तो एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा। और आपके
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 14 तारीख को जब इलेक्शन खुलेंगे, मिठाई सारे मुसलमान भाइयों को मैं खिलाऊंगा यहाँ पे। और जो खिलाफत में भी है, जो खिलाफत में भी है, जो खिलाफत में भी है, उनको भी खिलाऊंगा, जबरदस्ती मिठाई खिलाऊंगा। भाई साहब बीजेपी जीती पूर्ण मोहम्मद से बिहार में। सर क्या नाम हुआ आपका, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अकबर है। अकबर है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूं। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस प्रकार राहुल गांधी जी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर सर सवाल सुन लीजिए आप, जो रैलियां कर रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, क्या आपको लगता है मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी? ठीक है बिल्कुल ही वोट चोरी से बने हैं। वोट चोरी करके बने? हाँ। अच्छा, अगर वोट चोरी करके प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को, तो ये बताइए मुझे कर्नाटक में किस सरकार किसकी है? कहाँ पर? एक इलेक्शन हुआ, हिमाचल में सरकार किसकी है? 4 जीत ली अपने। हिमाचल में सरकार किसकी है? 4 सरकार किसी दी है, दूसरे किसी सरकार है? केरल में सरकार किसकी है? मेरी बात सुनो सर, वोट चोरी हुआ करो। अगर वोट चोरी बीजेपी कर रही है मेरे भैया जी, अगर बीजेपी वोट चोरी इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? ISI ने दी है क्या? इनके पास राहुल गांधी जी तो है ना, इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? FIR क्यों नहीं की? ISI ने इंफॉर्मेशन दी है क्या? सबूत नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो पूछ रहा हूँ, सबूत नहीं दिया, मांगा तो एलिगेशन और एलिगेशन लगाना, साबित करना। अरे वो तो चले गए, देखो बैग में वोट तो नहीं पड़े, उनके बैग में वोट तो नहीं पड़े, चेक तो कर लो, उनके बैग में वोट तो नहीं पड़े हुए। चेक वो तो कह रहे हैं हम विकास, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। सुनो मेरी बात भैया, लालू ने विकास किसका किया था? अपने परिवार का किया था। कितने बच्चे हैं उनके? कितने बच्चे हैं उनके? आगे तेजस्वी को जिता दिया, वो अपने परिवार का विकास करेगा। बाप ने कितने किए थे? 9, वो करेगा 18, वो तो अपने परिवार का ही विकास करेगा, और किसका विकास करेगा? मैम क्या नाम हुआ बहन जी आपका? रोशनी, कहाँ का रहने वाली हो आप? ग्रेटर नोएडा के। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। क्या लग रहा है बिहार का मुद्दा बहुत गरमाया गया है, चुनाव आने वाला है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी दिया जाएगा, और बिहार की जो जनसंख्या 13.4 करोड़ की है, जिसमें से 3 करोड़ परिवार है। क्या आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा, आपके हिसाब से क्या नौकरी दिया जाएगा वहाँ पे बिहार में? पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मोदी था, उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में योगी मोदी जो भी है तो एक ही। वो बिहार में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली है ना, दिल्ली, यहाँ पे हम लोग आने से डरते थे पहले, केजरीवाल की सरकार हाँ, केजरीवाल की सरकार में। आज खुलेआम घूम रहे हैं, डर नहीं है किसी बात का डर नहीं है। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इसलिए अच्छा। वो होता आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रोशनी नाम है। घर पे होते हमारे बाप भाई कमरे में बंद कर देते ले जाके। अच्छा। दिल्ली नहीं भेजते बिल्कुल, नोएडा से। उनकी सरकार है, इसलिए हम यहाँ पे हैं आज। उनकी कानून में तो सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, उनकी सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। राहुल गांधी जी को जानते हो आप? हाँ। कैसे नेता लगते हैं आपको? वो मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं। युवा नेता है वो? हाँ वो पसंद है, मैं नहीं जानती। आपको पसंद नहीं है? भाई साहब आपको पसंद है राहुल गांधी जी? नहीं पसंद? आपको पसंद है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी क्यों नहीं पसंद है? पसंद है। क्या काम करा राहुल गांधी जी ने? उसको मौका दो तो जब भी तो काम करेगा वो। 7 साल सरकार किसकी थी इससे पहले? किससे? बीजेपी के आने के बाद 60 साल पहले सरकार किसकी? सॉरी 2014 के पहले सरकार किसकी थी? 2014 से पहले सरकार किसकी थी और 2014 के बाद सरकार बीजेपी का आया। तो आप ये बता दो, अपनी करेंसी जो है, करेंसी कितने नीचे हो गए? कितना हो गया आप बताइए? आप ही बताओ ना। अरे आप बताइए, पढ़ के आए हो ना आप? मैं पढ़ के आया हूँ। उस टाइम 66 पैसे था, वो 66 रुपए था, और अभी जाके डॉलर में जाके गिनती करो अमेरिका का तो 84 या 82 रुपए हो गया। समझ गए? क्या कारण है इसका बढ़ने का? मोदी जी का कारण है। मोदी जी, मोदी करेंसी बढ़ा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं, घटा रहे हैं करेंसी। अच्छा, करेंसी घटा रहे हैं। अफगानिस्तान अभी आजाद हुआ, देख लो 2021 में हुआ, अभी आजाद हुआ। उसने कब्जा कर रखा था ना, उसने अपने बलबूते पर भी कब्जा हटाया। तो अफगानिस्तान की जो बात कर रहे हो, भाई से सुनते जाइए आप। आपने अफगानिस्तान की बात करी है, थोड़ा सा मैं भी जवाब दे देता हूँ आपको। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा योगदान भारत दे रहा है वहाँ पे। तो भारत दे रहा है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि करेंसी गिर चुकी है? अरे गिरा पड़ा है। कैसे कह सकते हो आप करेंसी गिर चुकी है? अरे देख लो, गूगल में चेक करो आप गूगल में चेक करो। क्यों नहीं करोगे आप क्यों नहीं करोगे? हद वाली बात करो, आप क्यों नहीं करोगे चेक? विकास नहीं हो रहा। आप विकास नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा है बताओ आप? अच्छा, क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है भाई से बताओ जरा। नहीं, विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। मिलना चाहिए। उस टाइम राहुल गांधी नहीं था, उसके माँ बाप थे। अच्छा, अब राहुल गांधी आएगा। हाँ,
गांधी आएगा तो उसका सरकार में पता चलेगा अच्छा। क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा एक सवाल है भाई साहब, एक सवाल है आपसे। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार सेना से सवाल पूछा था ऑपरेशन सिंदूर के समय में, क्या उनका पूछना सही था? सर एक बात बताऊं, जो कहानी है ना, कहानी है ये, नहीं कहानी है ये। आप सुनो तो सही, आप बताइए। पहले पूरी बात सुन बताइए लीजिए। जरा आप। जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो आप, इससे पहले भी बहुत सारे घटने गए, कैसे हुआ बताओ? क्यों नहीं हुए बताओ? अपना हिंदुस्तान में क्या नहीं हो रहा? 26/11 आतंकी हमले के समय में क्या इंडियन आर्मी के फ्री छूट मिला था? 26/11 आतंकी हमले अच्छा में? अभी जो 26/11 आतंकी हमले पे जब इंडियन आर्मी जब ये कह रही थी भारत के प्रधानमंत्री जी से कि हमें एक पाकिस्तान के आतंकवादियों का अड्डा पता है, हमें छूट दे दो, लेकिन उनके हाथ पांव बांध दिया था, नहीं छूट मिला था। अभी किसने? सरकार थी उस टाइम। सरकार चलो ठीक है, आपकी जो घटना हुआ है ये सिंदूर की बात जो बता सर रहे हैं, सुनो ये आप। पढ़ के आ जाते हैं व्हाट्सएप से, सवाल पूछने लग जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं होता इनके पास। आपने बोले ना अभी की तो सुन लो। 26/11 आतंकी हमले पे क्यों नहीं छूट मिला था इंडियन आर्मी को? 24 आदमी जो मरा है अभी 24 आदमी जो मरे हैं, 26 मरे हैं, 26 शहीद हुए हैं। शहीद हुए हैं। चलो ठीक है, शहीद हो गए। आप नहीं मानते शहीद हुए? नहीं मानता, मानता हूँ वहाँ पे। पर एक बात तो बताओ, फिर सरकार अभी था, अपना गृह मंत्री क्या कर रहे थे ये बताओ ना आप। इनकी बात ये लो, इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पे हम रहते हैं, हमें पता है। बताया भाई साहब जरा। इनसे हमें पता कि जम्मू कश्मीर कैसी स्टेट चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। भाई साहब ये कह रहे हैं जुमलेबाजी है, जो आतंकवादी मारे गए थे ना अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, ये हुआ ही नहीं है। सर वहाँ पे तानाशाही सरकार है, हमारी जो सरकार जीती है एनसी, उनको चलने नहीं दे रहे हैं। बता, जो भी कोई बोले वो उनको डाल के जेल में डाल देते हैं। अच्छा। तो महाराज मलिक को, जो हमारे जो हमारे एमएलए साहब हैं, उनको भी अंदर डाल दिया गया है। कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ। महाराज मलिक। महाराज मलिक। हाँ जी। क्यों डाला? क्यों डाला? क्यों डाला उनको अंदर? क्योंकि वो गरीबों के हित में लड़ता था। अच्छा। हाँ जी, गरीबों का? हाँ जी। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर अरे सुन तो जाइए, जिस प्रकार पहलगांव में 27 लोग शहीद हो गए थे, उस समय वे पार्टी क्या कर रही थी वहाँ पे? जब जो हमला होता वो किसकी सरकार थी? वो बीजेपी की सरकार थी वो तब, जम्मू कश्मीर पे। हाँ जी, सरकार बीजेपी की। हाँ। जो राहुल गांधी जी ने जी। सवाल पूछा था इंडियन आर्मी से, भारत के आर्मी से, क्या हमारे कितने आर्मी शहीद हुए, कितने रफेल गिरे हैं, क्या उनका सवाल करना सही था? ये तो आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप बात को घुमा रहे हो, आप अपनी बात को घुमा रहे हो। देखो वो ये बात ये कह रहे हैं, वो महराज मलिक को अंदर कर दिया, वो गरीबों की हित में लड़ते थे वो, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पे थे। उसको आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल में बंद करके रखा हुआ है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा। जो भी गरीबों के हित के लिए बोलता है उसको दबा दिया जाता है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ का? बाबा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहे हैं? वो तो सब सरकार चलने देगी तो चलेगी ना। ये तो बच्चों मतलब कश्मीर में विकास हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे वो विकास नहीं दिख रहा आपको? वहाँ पे आप नहीं था, इससे पहले एयरपोर्ट नहीं था कश्मीर में। क्या बात कर रहे हो आप? क्या मुझे बताओ, पत्थरबाजी जो हो रहा था बंद हो गया नहीं हुआ? पत्थरबाजी नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। पत्थरबाज को आज भी गोली मार दो, आज भी उग्रवादी है, आज भी उग्रवादी। ठीक है, उसके लिए हम सपोर्टर नहीं है, उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई पत्थर मारता है हमारे इंडियन आर्मी को, भाई गोली मार दो, चुनाव पे कर, इसके लिए मैं ठोक के बोलता हूँ। जब बीजेपी सरकार और एनसी सरकार बनी है, अब तो पत्थरबाजी खत्म हो गई है ना? नहीं, पत्थरबाजी तो खत्म हो गई, इसका उदाहरण नहीं है। एक मिनट में आपको बता दूं, सरकार जो है ना, सरकार सबसे पहले प्यार से रहो, हिंदू मुस्लिम ये खत्म कर दो भाई, सब लोग भाईचारा उन टॉप रखो भाई, भाईचारा कौन खत्म? मिलके रहेंगे। कौन खराब? भाई सब प्यार से रहना है, प्यार से रहना, भाईचारा होना चाहिए, इंसानियत सबसे बढ़िया। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इनके प्यार की बात बता रहा हूँ। मोदी आ गए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। 800 साल पहले से जो नरसंहार होते रहे, वो क्या हिंदू हो रहा था क्या? पाकिस्तान बंटवारा हुआ किसके आधार पर हुआ? वो किसने किया? मोदी ने किया, योगी ने किया, किसी ने नहीं किया। जहाँ पर हम कम हैं, जहाँ पर ये कम है, वहाँ भाईचारा है, और जहाँ हम कम हैं, वहाँ भाई ही चारा है। हाँ, आप जाके देख लीजिएगा, एक एक इलाके को धीरे धीरे। आखिर एक बात बताइए,